गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड। कल प्रसंग को विराम दिया था। कंपन बच गया था और तो सभी राक्षसों को 14,000 राक्षस और खर दूषण और त्रिशरा सबका उद्धार भगवान ने कर दिया। तो अकंपन ने रावण को बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है और कहता है कि मेरी समझ में 28वां श्लोक, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। उनके वध का ये एक उपाय मुझे सूझा है, उसे आप मेरे मुख से एक चित्त होकर सुनिए। श्री राम की पत्नी सीता संसार की सर्वोत्तम सुंदरी है। उसने यौवन के मध्य में पदार्पण किया है। उसके अंग प्रत्यंग सुंदर और सुडौल है। वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित रहती हैं। सीता संपूर्ण स्त्रियों में एक रत्न है। देव कन्या, गंधर्व कन्या, अप्सरा अथवा नाग कन्या कोई भी रूप में उसकी समानता नहीं कर सकती। फिर मनुष्य जाति की दूसरी कोई नारी उसके सामने कैसे हो सकती है। उस विशाल वन में जिस किसी भी उपाय से श्री राम को धोखे में डालकर आप उनकी पत्नी का अपहरण कर ले, सीता से बिछुड़ जाने पर श्री राम कदापि जीवित नहीं रहेंगे। राक्षस राज रावण को अकंपन की वह बात पसंद आ गई। उस महाबाहु दशग्रीव ने कुछ सोचकर अकंपन से कहा, ठीक है, कल प्रातःकाल सारथी के साथ मैं अकेला ही जाऊंगा और विदेह कुमारी सीता को प्रसन्नतापूर्वक इस महापुरी में ले आऊंगा। ऐसा कहकर रावण गधों से जुते हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वहां से चला। जैसे वो हरे घोड़े उड़ने वाले हैं, वैसे ये गधे भी रावण के उड़ने वाले हैं। नक्षत्रों के मार्ग पर विचरता हुआ राक्षस राज का वह विशाल रथ बादलों की आड़ में प्रकाशित होने वाले चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। यानी ये जो हमारे गधे दिखते हैं वो वाले गधे नहीं है। कुछ दूर पर स्थित एक आश्रम में जाकर वह ताटका पुत्र मारीच से मिला। मारीच ने अलौकिक भक्ष्य भोज्य अर्पित करके राजा रावण का स्वागत सत्कार किया। आसन और जल आदि के द्वारा स्वयं ही उसका पूजन करके मारीच ने अर्थयुक्त वाणी में पूछा, हे राक्षस राज, तुम्हारे राज्य में लोगों की कुशल तो है न? तुम बड़ी उतावली के साथ आ रहे हो, इसलिए मेरे मन में कुछ खटका हुआ है। मैं समझता हूँ तुम्हारे यहाँ का अच्छा हाल नहीं है। मारीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत की कला को जानने वाले महातेजस्वी रावण ने इस प्रकार कहा, हे तात, अनायास ही महान पराक्रम दिखाने वाले श्री राम ने मेरे राज्य की सीमा के रक्षक खरदूषण आदि को मार डाला है तथा जो जनस्थान अवध्य समझा जाता था वहाँ के सारे राक्षसों को उन्होंने युद्ध में मार गिराया है। अतः इसका बदला लेने के लिए मैं उनकी स्त्री का अपहरण करना चाहता हूँ। इस कार्य में तुम मेरी सहायता करो। राक्षस राज रावण का यह वचन सुनकर मारीच बोला, हे निशाचर शिरोमणे, मित्र के रूप में तुम्हारा वह कौन सा ऐसा शत्रु है
जिसने तुम्हें सीता को हर लेने की सलाह दी है? कौन ऐसा पुरुष है जो तुमसे सुख और आदर पाकर भी प्रसन्न नहीं है, अतः तुम्हारी बुराई करना चाहता है? कौन कहता है कि तुम सीता को यहां हर ले जाओ? मुझे उसका नाम बताओ, वह कौन है जो समस्त राक्षस जगत का सींग काट लेना चाहता है? जो इस कार्य में तुम्हें प्रोत्साहन दे रहा है वह तुम्हारा शत्रु है, इसमें संशय नहीं है। वह तुम्हारे हाथों में विषधर सर्प के मुख से उसके दांत उखड़वाना चाहता है। हे राजन, किसने तुम्हें ऐसी खोटी सलाह देकर कुमार्ग पर पहुंचाया है? किसने सुखपूर्वक सोते समय तुम्हारे मस्तक पर लात मारी है? हे रावण, राघवेंद्र श्री राम वह गंधयुक्त गजराज हैं जिसकी गंध सूंघ कर ही गजरूपी योद्धा दूर भाग जाते हैं। विशुद्ध कुल में जन्म ग्रहण करना ही उस राघव रूपी गजराज का शुंड दंड है। उपमा दे रहे, प्रताप ही मद है और सुडोल बाहें ही दोनों दांत हैं। युद्ध स्थल में उनकी ओर देखना भी तुम्हारे लिए उचित नहीं है, फिर जूझने की तो बात ही क्या है। वे श्री राम मनुष्य के रूप में एक सिंह है। रणभूमि के भीतर स्थित होना ही उनके अंगों की संधियां तथा बाल है। वह सिंह चतुर राक्षस रूपी मृगों का वध करने वाला है, बाण रूपी अंगों से परिपूर्ण है तथा तलवारें ही उसकी तीखी दाढ़ें हैं। उस सोते हुए सिंह को तुम नहीं जगा सकते। हे राक्षसराज, श्री राम एक पाताल तल व्यापी महासागर है। धनुष ही उस समुद्र के भीतर रहने वाला ग्राह है। भुजाओं का वेग ही कीचड़ है, बाण ही तरंगमालाएं हैं और महान युद्ध ही उसकी अगाध जल राशि है। उसके अत्यंत भयंकर मुख अर्थात बड़वानल में कूद पड़ना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। हे लंकेश्वर, प्रसन्न हो, सानंद रहो और सकुशल लंका को लौट जाओ। तुम सदा पुरी में अपनी स्त्रियों के साथ रमण करो और राम अपनी पत्नी के साथ वन में विहार करें। मारीच के ऐसा कहने पर दशमुख रावण लंका को लौटा और अपने सुंदर महल में चला गया। अगले अध्याय में वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं। उधर शूर्पणखा ने जब देखा कि श्री राम ने भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को अकेले ही मार गिराया तथा युद्ध के मैदान में दूषण, खर और तृष्णा को भी मौत के घाट उतार दिया, तब शोक के कारण मेघ गर्जना के समान पुनः बड़े जोर जोर से घोर चित्कार करने लगी। श्री राम ने वह कर्म कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर है। यह अपनी आंखों देखकर वह अत्यंत उद्विग्न हो उठी और रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को गई। वहां पहुंचकर उसने देखा रावण पुष्पक विमान या सतमहल के मकान के ऊपरी भाग में बैठा हुआ है। ब्रैकेट में सतमहल मकान इसलिए दिया क्योंकि पुष्पक विमान तो जब यात्रा करते हैं तब प्रयोग कर रहे हैं। उसका राजोचित तेज उद्दीप्त हो रहा है तथा मरुदगणों से घिरे हुए इंद्र की भांति वह आसपास बैठे हुए मंत्रियों से घिरा है। रावण जिस उत्तम सुवर्ण में सिंहासन पर विराजमान था वह सूर्य के समान जगमगा रहा था। जैसे सोने की ईंटों से बनी हुई वेदी पर स्थापित अग्निदेव घी की अधिक आहुति पाकर प्रज्वलित हो उठे हों, उसी प्रकार उस स्वर्ण सिंहासन पर रावण शोभा पा रहा था। देवता, गंधर्व, भूत और महात्मा ऋषि भी उसे जीतने में असमर्थ थे। समर भूमि में वह मुंह फैलाकर खड़े हुए यमराज की भांति भयानक जान पड़ता था। देवताओं और असुरों के संग्राम के अवसरों पर उसके शरीर में वज्र और अश्नि के जो घाव हुए थे उनके चिन्ह अब तक विद्यमान थे। उसकी छाती में ऐरावत हाथी ने जो अपने दांत गड़ाए थे उसके निशान अब भी दिखाई देते थे। उसके 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। उसके छत्र, चंवर और आभूषण आदि उपकरण देखने ही योग्य थे।
वक्षस्थल विशाल था। वह वीर राजोचित लक्षणों से संपन्न दिखाई देता था। वह अपने शरीर में जो नीलम का आभूषण पहने हुए था उसके समान ही उसके शरीर की कांति भी थी। उसने तपाए हुए सोने के आभूषण भी पहन रखे थे। उसकी भुजाएं सुंदर, दांत सफ़ेद, मुंह बहुत बड़ा और शरीर पर्वत के समान विशाल था। देवताओं के साथ युद्ध करते समय उसके अंगों पर सैकड़ों बार भगवान विष्णु के चक्र का प्रहार हुआ था। बड़े बड़े युद्धों में अन्यान्य अस्त्र शस्त्रों की भी उस पर मार पड़ी थी। उन सब के चिन्ह दृष्टिगोचर होते थे। देवताओं के समस्त आयुधों के प्रहारों से भी जो खंडित न हो सके थे, उन्हीं अंगों से वह अक्षोभ्य समुद्रों में भी क्षोभ यानी हलचल पैदा कर देता था। वह सभी कार्य बड़ी शीघ्रता से करता था। पर्वत शिखरों को भी तोड़कर फेंक देता था, देवताओं को भी रौंद डालता था, धर्म की तो वह जड़ ही काट देता था और पराई स्त्रियों के सतीत्व का नाश करने वाला था। वह सब प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने वाला और सदा यज्ञों में विघ्न डालने वाला था। एक समय पाताल की भोगवती पुरी में जाकर नागराज वासुकी को परास्त करके तक्षक को भी हराकर उसकी प्यारी पत्नी को वह हर ले आया था। इसी तरह कैलाश पर्वत जाकर कुबेर को युद्ध में पराजित करके उसने उनके इच्छानुसार चलने वाले पुष्पों के विमान को अपने अधिकार में कर लिया। वह पराक्रमी निशाचर क्रोधपूर्वक कुबेर के दिव्य चैत्र रथ वन को, सौगंधिक कमलों से युक्त नलिनी नाम वाली पुष्करिणी को, इंद्र के नंदन वन को तथा देवताओं के दूसरे दूसरे उद्यानों को नष्ट करता रहता था। वह पर्वत शिखर के समान आकार धारण करके शत्रुओं को संताप देने वाले महाभाग चंद्रमा और सूर्य को उनके उदय काल में अपने हाथों से रोक देता था। उस धीर स्वभाव वाले रावण ने पूर्व काल में एक विशाल वन के भीतर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को अपने मस्तकों की बलि दे दी थी। उसके प्रभाव से वो जो मस्तकों की बलि दी है ब्रह्मा जी को, उसके परिणाम से उसे देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्पों से भी संग्राम में अभय प्राप्त हो गया था। मनुष्य के सिवाय और किसी के हाथ से उसे मृत्यु का भय नहीं था। वह महाबली राक्षस सोम सवन कर्म विशिष्ट यज्ञों में द्विजातियों द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक निकाले गए तथा वैदिक मंत्रों से ही सुसंस्कृत एवं स्तुत हुए पवित्र सोमरस को वहां पहुंचकर नष्ट कर देता था। समाप्ति के निकट पहुंचे हुए यज्ञों का विध्वंस करने वाला वह दुष्ट निशाचर ब्राह्मणों की हत्या तथा दूसरे दूसरे क्रूर कर्म करता था। वह बड़े ही रूखे स्वभाव का और निर्दय था। सदा प्रजाजनों के अहित में ही लगा रहता था। समस्त लोगों को भय देने वाले और संपूर्ण प्राणियों को रुलाने वाले अपने इस महाबली क्रूर भाई को राक्षसी शूर्पणखा ने उस समय देखा। वह दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित था। दिव्य पुष्पों की मालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। सिंहासन पर बैठा हुआ राक्षस राज पुलस्त कुल नंदन महाभाग दशग्रीव प्रलय काल में संहार के लिए उद्यत हुए महाकाल के समान जान पड़ता था। मंत्रियों से घिरे हुए शत्रुहंता भाई रावण के पास जाकर भय से विभल हुई वह राक्षसी कुछ कहने को उद्यत हुई। अंतिम श्लोक में 32वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। महात्मा लक्ष्मण ने नाक कान काट कर जिसे कुरूप कर दिया था तथा जो निर्भय विचरने वाली थी, वह भय और लोभ से मोहित हुई शूर्पणखा बड़े बड़े चमकीले नेत्रों वाले अत्यंत क्रूर रावण को अपनी दुर्दशा दिखाकर उससे बोली। अगले अध्याय में उस समय शूर्पणखा श्री राम से तिरस्कृत होने के कारण बहुत दुखी थी। उसने मंत्रियों के बीच में बैठे हुए समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण से अत्यंत कुपित होकर कठोर वाणी में कहा, हे राक्षस राज, तुम स्वेच्छाचारी और निरंकुश होकर विषय भोगों में मतवाले हो रहे हो।
तुम्हारे लिए घोर भय उत्पन्न हो गया है। तुम्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए थी, किंतु तुम इसके विषय में कुछ नहीं जानते हो। जो राजा निम्न श्रेणी के भोगों में आसक्त हो, स्वेच्छाचारी और लोभी हो जाता है, उसे मरघट की आग के समान हेय मानकर प्रजा उसका अधिक आदर नहीं करती है। जो राजा ठीक समय पर स्वयं ही अपने कार्यों का संपादन नहीं करता है, वह राज्य और उन कार्यों के साथ ही नष्ट हो जाता है। जो राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचरों को नियुक्त नहीं करता है, प्रजाजनों को जिसका दर्शन दुर्लभ हो जाता है और कामिनी आदि भोगों में आसक्त होने के कारण अपनी स्वाधीनता खो बैठता है, ऐसे राजा को प्रजा दूर से ही त्याग देती है। ठीक उसी तरह जैसे हाथी नदी की कीचड़ से दूर ही रहते हैं। जो नरेश अपने राज्य के उस प्रांत की जो अपनी ही असावधानी के कारण दूसरे के अधिकार में चला गया हो रक्षा नहीं करते, उसे पुनः अपने अधिकार में नहीं लाते, वे समुद्र में डूबे हुए पर्वतों की भांति अपने अभ्युदय से प्रकाशित नहीं होते हैं। जो अपने मन को काबू में रखने वाले एवं प्रयत्नशील हैं, उन देवताओं, गंधर्वों तथा दानवों के साथ विरोध करके तुमने अपने राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचर नहीं नियुक्त किए हैं। ऐसी दशा में तुम जैसा विषय लोलुप चपल पुरुष कैसे राजा बना रह सकेगा? हे राक्षस, तुम्हारा स्वभाव बालकों जैसा है। तुम निरे बुद्धिहीन हो, तुम्हें जानने योग्य बातों का भी ज्ञान नहीं है। ऐसी दशा में तुम किस तरह राजा बने रह सकोगे? विजयी वीरों में श्रेष्ठ निशाचर पते, जिन नरेशों की गुप्तचर, कोष और नीति ये सब अपने अधीन नहीं है, वे साधारण लोगों के ही समान हैं। गुप्तचरों की सहायता से राजा लोग दूर दूर के सारे कार्यों की देखभाल करते रहते हैं, इसीलिए वे दीर्घदर्शी या दूरदर्शी कहलाते हैं। मैं समझती हूँ तुम गंवार मंत्रियों से घिरे हुए हो, तभी तो तुमने अपने राज्य के भीतर गुप्तचर नहीं तैनात किए हैं। तुम्हारे स्वजन मारे गए और जनस्थान उजाड़ हो गया, फिर भी तुम्हें इसका पता नहीं लगा है। अकेले राम ने जो अनायास ही महान कर्म करने वाले हैं, भीमकर्मा राक्षसों की 14,000 सेना को यमलोक पहुंचा दिया, खर और दूषण के भी प्राण ले लिए, ऋषियों को भी अभयदान कर दिया तथा दंडकारण्य में राक्षसों की ओर से जो विघ्न बाधाएं थी उन सब को दूर करके वहां शांति स्थापित कर दी। जनस्थान को तो उन्होंने चौपट ही कर डाला। अकंपन ने ये सब बातें बता दी थी और वो बेचारा मारीच के पास गया भी था, पर लौट आया, क्योंकि मनुष्य से इसका मरण होना है। तो अब ये शूर्पणखा आके बड़ा उलाहना दे रही है, हे राक्षस, तुम तो लोभ और प्रमाद में फंसकर पराधीन हो रहे हो, अतः अपने ही राज्य में उत्पन्न हुए भय का तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जो राजा कठोरतापूर्ण बर्ताव करता अथवा तीखे स्वभाव का परिचय देता है, सेवकों को बहुत कम वेतन देता है, प्रमाद में पड़ा और गर्व में भरा रहता है तथा स्वभाव से ही शठ होता है, उसके संकट में पड़ने पर सभी प्राणी स्वभाव से ही जो शठ होता है, उसके संकट में पड़ने पर सभी प्राणी उसका साथ छोड़ देते हैं, उसकी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। जो अत्यंत अभिमानी, अपनाने के अयोग्य, आप ही अपने को बहुत बड़ा मानने वाला और क्रोधी होता है, ऐसे नर अथवा नरेश को संकट काल में आत्मीय जन भी मार डालते हैं। जो राजा अपने कर्तव्य का पालन अथवा करने योग्य कार्यों का संपादन नहीं करता तथा भय के अवसरों पर भयभीत एवं अपनी रक्षा के लिए सावधान नहीं होता, वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट एवं दीन होकर इस भूतल पर तिनकों के समान उपेक्षणीय हो जाता है। लोगों को सूखे काठों से, मिट्टी के ढेलों तथा धूल से भी कुछ प्रयोजन होता है, किंतु स्थान भ्रष्ट राजाओं से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहता। जैसे पहना हुआ वस्त्र और मसल डाली गई फूलों की माला दूसरों के उपयोग में आने योग्य नहीं होती, इसी प्रकार राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा समर्थ होने पर भी दूसरों के लिए निरर्थक है। परंतु जो राजा सदा सावधान रहता है, राज्य के समस्त कार्यों की जानकारी रखता है, इंद्रियों को वश में किए रहता है,
कृतज्ञ यानी दूसरों के उपकार को मानने वाला तथा स्वभाव से ही धर्मपरायण होता है, वह राजा बहुत दिनों तक राज्य करता है। जो स्थूल आंखों से तो सोता है परंतु नीति की आंखों से सदा जागा रहता है तथा जिसके क्रोध और अनुग्रह का फल प्रत्यक्ष प्रकट होता है, उसी राजा की लोग पूजा करते हैं। अंत में कहती है, हे रावण, तुम्हारी बुद्धि दूषित है और तुम इन सभी राजोचित गुणों से वंचित हो, क्योंकि तुम्हें अब तक गुप्तचरों की सहायता से राक्षसों के इस महान संहार का समाचार ज्ञात नहीं हो सका था। तुम दूसरों का अनादर करने वाले, विषयासक्त और देश काल के विभाग को यथार्थ रूप से न जानने वाले हो। तुमने गुण और दोष के विचार एवं निश्चय में कभी अपनी बुद्धि को नहीं लगाया है, अतः तुम्हारा राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और तुम स्वयं भी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। शूर्पणखा के द्वारा कहे गए अपने दोषों पर बुद्धिपूर्वक विचार करके धन, अभिमान और बल से संपन्न व निशाचर रावण बहुत देर तक सोच विचार एवं चिंता में पड़ा रहा। यहाँ 33वां अध्याय पूरा होता है। अगले अध्याय में शूर्पणखा को इस प्रकार कठोर बातें कहती देख मंत्रियों के बीच में बैठे हुए रावण ने अत्यंत कुपित होकर पूछा, राम कौन है? उसका बल कैसा है? रूप और पराक्रम कैसे हैं? अत्यंत दुस्तर दंडकारण्य में उसने किस लिए प्रवेश किया है? राम के पास कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे वे सब राक्षस मारे गए तथा युद्ध में खर दूषण और तृष्णा का भी संहार हो गया? मनोहर अंगों वाली है शूर्पणखे, ठीक ठीक बताओ, किसने तुम्हें कुरूप बनाया है? किसने तुम्हारी नाक और कान काट डाले हैं? राक्षस राज रावण के इस प्रकार पूछने पर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो उठी। तदनंतर उसने श्री राम का यथावत परिचय देना आरंभ किया। हे भैया, श्री रामचंद्र राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी भुजाएं लंबी, आंखें बड़ी बड़ी और रूप कामदेव के समान है। वे चीर और काला मृगचर्म धारण करते हैं। श्री राम इंद्रधनुष के समान अपने विशाल धनुष को, जिसमें सोने के छल्ले शोभा दे रहे हैं, खींचकर उसके द्वारा महाविशैले सर्पों के समान तेजस्वी नाराजों की वर्षा करते हैं। वे महाबली राम युद्ध स्थल में कब धनुष खींचते और कब भयंकर बाण हाथ में लेते और कब उन्हें छोड़ते हैं, ये मैं नहीं देख पाती थी। उनके बाणों की वर्षा से राक्षसों की सेना मर रही है, इतना ही मुझे दिखाई देता था। जैसे इंद्र मेघ द्वारा बरसाए गए ओलों की वृष्टि से अच्छी खेती चौपट हो जाती है, उसी प्रकार राम के बाणों से राक्षसों का विनाश हो गया। श्री राम अकेले और पैदल थे तो भी उन्होंने 3 घड़ी 1.5 मुहूर्त के भीतर ही खर और दूषण सहित 14,000 भयंकर बलशाली राक्षसों का तीखे बाणों से संहार कर डाला, ऋषियों को अभय दे दिया और समस्त दंडक वन को राक्षसों की विघ्न बाधा से रहित कर दिया। आत्मज्ञानी महात्मा श्री राम ने स्त्री का वध हो जाने के भय से एकमात्र मुझे किसी तरह केवल अपमानित करके ही छोड़ दिया। यानी मेरा भी वो वध कर डालते, पर स्त्री का वध महात्मा लोग नहीं करते, महापुरुष लोग। उनका एक बड़ा ही तेजस्वी भाई है जो गुण और पराक्रम में उन्हीं के समान है। उसका नाम है लक्ष्मण। वह पराक्रमी वीर अपने बड़े भाई का प्रेमी और भक्त है। उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। वह अमर्षशील, दुर्जय, विजयी तथा बल विक्रम से संपन्न है। श्री राम का वह मानो दाहिना हाथ और सदा बाहर विचरने वाला प्राण है। श्री राम की धर्म पत्नी भी उनके साथ है। वह पति को बहुत प्यारी है और सदा अपने स्वामी का प्रिय तथा हित करने में ही लगी रहती है। उसकी आंखें विशाल और मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोरम है। उसके केश, नासिका, उरु तथा रूप बड़े ही सुंदर तथा मनोहर हैं। वह यशस्विनी राजकुमारी इस दंडक वन की देवी सी जान पड़ती है और दूसरी लक्ष्मी के समान शोभा पाती है। उसका सुंदर शरीर तपाए हुए स्वर्ण की कांति धारण करता है। नख ऊंची तथा लाल है। वह शुभ लक्षणों से संपन्न है। उसके सभी अंग सुडौल हैं और कटिभाग सुंदर तथा पतला है। वह विदेहराज जनक की कन्या है और सीता उसका नाम है। देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और किन्नरों की स्त्रियों में भी कोई उसके समान सुंदरी नहीं है। इस भूतल पर वैसी रूपवती नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सीता जिसकी भार्या हो और वह हर्ष में भरकर जिसका आलिंगन करे, समस्त लोकों में उसी का जीवन इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली है।
उसका शील स्वभाव बड़ा ही उत्तम है। उसका एक एक अंग स्तुत्य एवं स्पृहणीय है। उसके रूप की समानता करने वाली भूमंडल में दूसरी कोई स्त्री नहीं है। वह तुम्हारे योग्य भार्या होगी और तुम भी उसके योग्य श्रेष्ठ पति होगे। हे महाबाहो, विस्तृत जघन और उठे हुए पुष्ट कुचों वाली उस सुमुखी स्त्री को जब मैं तुम्हारी भार्या बनाने के लिए ले आने को उद्यत हुई, अब यहाँ झूठ बोल रही है, तब क्रूर लक्ष्मण ने मुझे इस तरह कुरूप कर दिया। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली विदेह राजकुमारी सीता को देखते ही तुम कामदेव के बाणों के लक्ष्य बन जाओगे। यदि तुम्हें सीता को अपनी भार्या बनाने की इच्छा हो तो शीघ्र ही श्री राम को जीतने के लिए यहाँ अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ। हे रावण, यदि तुम्हें मेरी यह बात पसंद हो तो निशंक होकर मेरे कथनानुसार कार्य करो। इन राम आदि की असमर्थता और अपनी शक्ति का विचार करके सर्वांग सुंदरी सीता को अपनी भार्या बनाने का प्रयत्न करो, उसे हर लाओ। श्री राम ने अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा जनस्थान निवासी निशाचरों को मार डाला और खर तथा दूषणों को भी मौत के घाट उतार दिया। यह सब सुनकर और देखकर अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है, इसका निश्चय तुम्हें कर लेना चाहिए। 34वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। अगले अध्याय में शूर्पणखा की ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली बातें सुनकर रावण मंत्रियों से सलाह ले अपने कर्तव्य का निश्चय करके वहां से चल दिया। उसने पहले सीता हरण रूपी कार्य पर मन ही मन विचार किया, फिर उसके दोषों और गुणों का यथावत ज्ञान प्राप्त करके बलाबल का निश्चय किया। अंत में यह स्थिर किया कि इस काम को करना ही चाहिए। जब इस बात पर उसकी बुद्धि जम गई तब वह रमणीय रथशाला में गया। गुप्त रूप से रथशाला में जाकर राक्षस राज रावण ने अपने सारथी को यह आज्ञा दी कि मेरा रथ जोतकर तैयार करो। सारथी शीघ्रतापूर्वक कार्य करने में कुशल था। रावण की उपयुक्त आज्ञा पाकर उसने एक ही क्षण में उसके मन के अनुकूल उत्तम रथ जोतकर तैयार कर दिया। वह रथ इच्छानुसार चलने वाला तथा स्वर्णमय था। उसे रत्नों से विभूषित किया गया था। उसमें सोने के साजे बाजों से सजे हुए गधे जूते थे, जिनका मुख पिशाचों के समान था। रावण उस पर आरूढ़ होकर चला। वह रथ मेघ गर्जना के समान गंभीर घर घर ध्वनि फैलाता हुआ चलता था। उसके द्वारा वह कुबेर का छोटा भाई श्रीमान राक्षस राज रावण समुद्र के तट पर गया। उस समय उसके लिए सफेद चंवर से हवा की जा रही थी। सिर के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। उसके अंग कांति स्निग्ध वैदुर्य मणि के समान नीली या काली थी। वह पक्के सोने के आभूषणों से विभूषित था। उसके 10 मुख, 10 कंठ और 20 भुजाएं थी। उसके वस्त्राभूषण आदि अन्य उपकरण भी देखने ही योग्य थे। देवताओं का शत्रु और मुनीश्वरों का हत्यारा वह निशाचर 10 शिखरों वाले पर्वतराज के समान प्रतीत होता था। इच्छानुसार चलने वाले उस रथ पर आरूढ़ हो राक्षस राज रावण आकाश में विद्युत मंडल से घिरे हुए तथा वक पंक्तियों से सुशोभित मेघ के समान शोभा पा रहा था। पराक्रमी रावण पर्वत युक्त समुद्र के तट पर पहुंचकर उसकी शोभा देखने लगा। सागर का वह किनारा नाना प्रकार के फल फूल वाले सहस्रों वृक्षों से व्याप्त था। चारों ओर मंगलकारी शीतल जल से भरी हुई पुष्करिणियां और वेदिकाओं से मंडित विशाल आश्रम उस सिंधु तट की शोभा बढ़ा रहे थे। कहीं कदली वन, कहीं नारियल के कुंज शोभा दे रहे थे। साल, ताल, तमाल और सुंदर फूलों से भरे हुए दूसरे दूसरे वृक्ष उस तट प्रांत को अलंकृत कर रहे थे। अत्यंत नियमित आहार करने वाले बड़े बड़े महर्षियों, नागों, सुपर्णों, गंधर्वों तथा सहस्रों किन्नरों से भी उस स्थान की बड़ी शोभा हो रही थी। वाल्मीकि जी की विशेषता है, जब वर्णन करेंगे तो बड़े विस्तार में करेंगे। काम विजयी सिद्धों, चारणों, ब्रह्मा जी के पुत्रों, वानप्रस्थों, माश गोत्र में उत्पन्न मुनियों, बालखिल्य महात्माओं तथा केवल सूर्य किरणों का पान करने वाले तपस्वी जनों से भी वह सागर का तट प्रांत सुशोभित हो रहा था। दिव्य आभूषणों और पुष्पमालाओं को धारण करने वाली तथा क्रीड़ा विहार की विधि को जानने वाली सहस्त्रों दिव्य रूपणी अप्सराएं
वहां सब और विचर रही थी। कितनी ही शोभाशालिनी देवांगनाएं उस सिंधु तट का सेवन करती हुई आसपास बैठी थी। देवताओं और दानवों के समूह तथा अमृत भोजी देवगण वहां विचर रहे थे। सिंधु का वह तट समुद्र के तेज से उसको तरंगमालाओं के स्पर्श से स्निग्ध एवं शीतल था। वहां हंस, क्रौंच तथा मेढक सब ओर फैले हुए थे और सारस उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस तट पर वैदुर्य मणि के सदृश श्याम रंग के प्रस्तर दिखाई देते थे। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए कुबेर के छोटे भाई रावण ने रास्ते में सब और बहुत से श्वेत वर्ण के विमानों, गंधर्वों तथा अप्सराओं को भी देखा। वे इच्छानुसार चलने वाले विशाल विमान उन पुण्यात्मा पुरुषों के थे जिन्होंने तपस्या से पुण्य लोकों पर विजय पाई थी। उन विमानों को दिव्य पुष्पों से सजाया गया था और उनके भीतर से गीत वाद्य की ध्वनि प्रकट हो रही थी। आगे बढ़कर उसने जिनकी जड़ों से गोंद निकले हुए थे ऐसे चंद्रों के सहस्रों वन देखे जो बड़े ही सुहावने और अपनी सुगंध से नासिका को तृप्त करने वाले थे। कहीं श्रेष्ठ अगरू के वन थे, कहीं उत्तम जाति के सुगंधित फल वाले वृक्ष विशेषों के उपवन थे, कहीं तमाल के फूल खिले हुए थे, कहीं गोल मिर्च की झाड़ियां शोभा पाती थी और कहीं समुद्र के तट पर ढेर के ढेर मोती सूख रहे थे। कहीं श्रेष्ठ पर्वतमालाएं, कहीं मूंगों की राशियां, कहीं सोने चांदी के शिखर तथा कहीं सुंदर अद्भुत और स्वच्छ पानी के झरने दिखाई देते थे। कहीं धन धान्य से संपन्न स्त्री रत्नों से भरे हुए तथा हाथी, घोड़े और रथों से व्याप्त नगर दृष्टिगोचर होते थे। इन सबको देखता हुआ रावण आगे बढ़ा। फिर उसने सिंधुराज के तट पर एक ऐसा स्थान देखा जो स्वर्ग के समान मनोहर, सब ओर से समतल और स्निग्ध था। वहाँ मंद मंद वायु चलती थी जिसका स्पर्श बड़ा कोमल जान पड़ता था। वहाँ सागर तट पर एक बरगद का वृक्ष दिखाई दिया जो अपनी घनी छाया के कारण मेघों की घटा के समान प्रतीत होता था। उसके नीचे चारों ओर मुनि निवास करते थे। उस वृक्ष की सुप्रसिद्ध शाखाएं चारों ओर 100 योजनों तक फैली हुई थी। यह वही वृक्ष था जिसकी शाखा पर किसी समय महाबली गरुड़ एक विशालकाय हाथी और कछुए को लेकर उन्हें खाने के लिए आ बैठे थे। पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली गरुड़ ने बहुसंख्यक पत्तों से भरी हुई उस शाखा को सहसा अपने भार से तोड़ डाला था। उस शाखा के नीचे बहुत से वेखानस, मांस, बाल खिल्य, सूर्य किरणों का पान करने वाले ब्रह्मपुत्र और धूम्रप संज्ञा वाले महर्षि एक साथ रहते थे। उन पर दया करके उनके जीवन की रक्षा करने के लिए पक्षियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा गरुड़ ने उस टूटी हुई 100 योजन लंबी शाखा को और उन दोनों हाथी तथा कछुए को भी वेग पूर्वक एक ही पंजे से पकड़ लिया तथा आकाश में ही उन दोनों जंतुओं के मांस खाकर फेंकी हुई उस डाली के द्वारा निषाद देश का संहार कर डाला। उस समय पूर्वोक्त महामुनियों को मृत्यु के संकट से बचा लेने से गरुड़ को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उस महान हर्ष से बुद्धिमान गरुड़ का पराक्रम दूना हो गया और उन्होंने अमृत ले आने के लिए पक्का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात इंद्रलोक में जाकर उन्होंने इंद्र भवन की उन जालियों को तोड़ डाला जो लोहे की सीखचों से बनी हुई थी। फिर रत्न निर्मित श्रेष्ठ भवन को नष्ट भ्रष्ट करके वहां छिपाकर रखे हुए अमृत को वे महेंद्र भवन से हर लाए। गरुड़ के द्वारा तोड़ी हुई डाली का वह चिन्ह उस बरगद में उस समय भी मौजूद था। उस वृक्ष का नाम था सुभद्र वट। बहुत से महर्षि उस वृक्ष की छाया में निवास करते थे। कुबेर के छोटे भाई रावण ने उस वट वृक्ष को देखा। नदियों के स्वामी समुद्र के दूसरे तट पर जाकर उसने एक रमणीय वन के भीतर पवित्र एवं एकांत स्थान में एक आश्रम का दर्शन किया। वहाँ शरीर में काला मृगचर्म और सिर पर जटाओं का समूह धारण किए नियमित आहार करते हुए मारीच नामक राक्षस निवास करता था। रावण वहाँ जाकर उससे मिला। प्रथम वाले वर्णन में ये सब वर्णन नहीं किया, यहाँ यात्रा का पूरा वर्णन किया है। यहाँ अध्याय पूरा होता है। मिलने पर उस राक्षस मारीच ने सब प्रकार के अलौकिक कमनीय पदार्थ अर्पित करके राजा रावण का विधिपूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। अन्न और जल से स्वयं उसका पूर्ण सत्कार करके
मारीच ने प्रयोजन की बातें पूछते हुए उससे इस प्रकार कहा, राजन तुम्हारी लंका में कुशल तो है। राक्षस राज, हे राक्षस राज, तुम किस काम के लिए पुनः इतनी जल्दी यहाँ आए हो? मारीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत करने में कुशल महातेजस्वी रावण ने उससे इस प्रकार कहा। 35वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। नारायण 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 नारायण।